आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट लॉ आता है कम्यूटेटिव लॉ। सबसे फर्स्ट लॉ क्या आता है? कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन कीजिएगा बी का, तो बी ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए का। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए का। जैसे 2 इंटू 3 इक्वल होता है ना 3 इंटू 2 का, उसी तरह से। और फिर 3 प्लस 2 इक्वल होता है 2 प्लस 3। प्लस को हम यूनियन भी बोलते हैं और इंटू को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है फर्स्ट, इसमें ए और ये बी, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होती है ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहे तो इसको एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के जैसा लिखना है। ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जैसे मल्टीप्लाई में रहे, अगर 2 इंटू 4 प्लस 2 रहे, अच्छा मान लेते हैं कि ये ए बी और सी है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी और प्लस बीच में इंटरसेक्शन। और अगर ऐसा रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब भी हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ट्रू है। अब चौथा लॉ आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें ए के इक्वल होना होता है, मतलब अगर हम कुछ भी लें और वो ए के बराबर आ जाए तो आइडेम्पोटेंट लॉ वही होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन करे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा ना। जैसे मान लेते हैं ए 1 2 है, फिर तो ए और फिर ए है 1 2, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इन दोनों में तो दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, जो दोनों का कॉमन हो, तो दोनों तो एक ही सेट है, इसलिए दोनों कॉमन हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर हम ए का यूनियन करें ए के साथ, तो ये भी ए के बराबर होगा। ए का अगर हम यूनियन करें ए के साथ, तो ये भी क्या होगा? ए के बराबर हो जाएगा। जैसे ए यही है, तो इसका अगर यूनियन करें तो हम लिखेंगे 1 2। यूनियन में क्या होगा? इस सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे और इस सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 और 1 2 ऑलरेडी आ चुके थे, तो ए यूनियन ए किसके बराबर होगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। पांचवा आती है आइडेंटिटी लॉ में ये होता है कि आइडेंटिटी, नाम से पता चला, हम कुछ करें और उसका रिजल्ट, मतलब हम आइडेंटिटी के साथ रिजल्ट। जैसे देखते हैं, अगर हम ए यूनियन फाई करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। फिर दूसरा इसमें आता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करें तो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाता है? आइडेंटिटी लॉ हो जाता है।
आइडेंट अब जो आखिरी और जो छठा लॉ होता है अलजेब्रा का, वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर रहे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये बोलता है कि अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रहे, तो हम लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम इसका एक का प्रूफ हम करेंगे, एक आप लोग के। तो हम फर्स्ट का प्रूफ करने लगे। हम क्या करने लगे हैं? फर्स्ट का प्रूफ करने लगे हैं। तो हम फर्स्ट लिखते हैं कि अगर रहे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर रहे, तो क्वेश्चन बना लेते हैं इसको कि प्रूव दैट कि अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये थ्योरम पूछती भी है 2 नंबर में। लेट एक्स बी एन एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू हम कहाँ पे मान रहे हैं? यहाँ पे मान रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। तो हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। जैसे रेक्टेंगुलर जो सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट को डिस्कस, ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये कोई भी सेट ए है मान लीजिए, ये भी कोई भी सेट बी है। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ गया ए यूनियन बी। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट बोले, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। अगर हमको निकालना हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं ना कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट से अगर निकालना हो तो हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो ए यूनियन बी था और ये आपका यूनिवर्सल है पूरा, तो इस इतने को अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या बचेगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ये क्या है? ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी से मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं मान लीजिए कि एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ नहीं होगा, ए यूनियन बी में एक्स नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स ए यूनियन बी में तो नहीं होगा क्योंकि वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों में इंटरसेक्शन फाई है, इसलिए ए यूनियन बी में एक्स नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन, यूनियन मतलब और। तो अगर एक्स ए का कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर सकता है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर सकता है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट से। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो एक्स इससे भी तो बिलोंग करेगा ना। जैसे एक्स ए में नहीं है ना ही एक्स बी में है, एक्स कहाँ है? एक्स तब ए का कॉम्प्लीमेंट में होगा, एक्स कहाँ होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट में होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर अगर हम ये लेके चलते हैं ना कि x बिलोंग्स टू ए है, हम ये लेके चले, इफ़ मतलब ये गिवन लेके चले
और हम ये प्रूव्ड कर दें कि x बिलोंग्स टू b, तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा कि a क्या है, सबसेट है b का। a क्या है, सबसेट है b का। तो हमने क्या किया, x को यहाँ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट में से लेके चला और हमने प्रूव्ड कर दिया कि x कहाँ है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, y बी अ आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b। तो इस चीज़ को समझना होगा। जैसे हम बोले आप निकालिए a का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये कोई सेट a है, आप हमको बोले कि a का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ये क्या होता था, अगर ये सेट a है तो a का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला होता था। तो मतलब कि अगर y a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि y a में नहीं है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि a है 1 2, ठीक, तो और हम सीधे सीधे मानते हैं ना, अच्छा पहले यूनिवर्सल मान लेते हैं, यूनिवर्सल मान लेते हैं कि 1 2 3 4 है, ठीक। ए आपका 1 2 है और बी 3 4 है, ठीक, मान लेते हैं। हमको ए का कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए, तो यू में से यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 3 4 हो जाएगा। माइनस का ये होता है डिफरेंशियल। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। देखिए 3 बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, 3 ए का कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 3 ए में है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब जो ए का कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं हो सकता, वो ए में नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम लिखें कि 1 बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 क्या बी में है, 1 बी में नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर y ए का कॉम्प्लीमेंट में है और एंड y बी का कॉम्प्लीमेंट में है, तो y ए का कॉम्प्लीमेंट में मतलब ए में नहीं होगा और y बी में भी नहीं होगा। तो y कहाँ नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो y ए यूनियन बी में नहीं होगा। तो y कहाँ होगा, y ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है। तो हमने देखिए हमने क्या लिया, y को यहाँ लिया और ये प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो जाएगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट से। और फिर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हमने फर्स्ट में प्रूव किया कि a सब सेट है b का, फिर हमने प्रूव किया कि b सब सेट है a का। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि a इक्वल टू b है। यहाँ पे a क्या है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है और b क्या है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। सेकेंड आप इसी तरह से खुद प्रूव कर लीजिएगा, इसमें और लेके चलिएगा, क्या कीजिएगा और लेके चलिएगा। जैसे हमने यहाँ एंड लेके चला ना, आप यहाँ पे और लेके चलिएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम वेन डायग्राम पे देखने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन वेन डायग्राम पर देख लेते हैं।
और थोड़ा सा जानते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेन डायग्राम। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ पिक्टोरियल प्रोसेस टू रिप्रेजेंट सेट, सबसेट एंड देयर ऑपरेशन। उनके ऑपरेशंस को दिखाने का तरीका है वेन डायग्राम। हमने जैसे पहले बताया था कि हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट्स को, और मतलब यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल से डिनोट करते हैं सेट को। ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है और ये आपका सेट और सब सेट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एज्यूमिंग अ rectangle for universal set and circle for set and subset। तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा पार्ट होगा। देखिए 3 सेट है, ए बी सी 3 सेट है। तो 3 सेट को बनाने का तरीका क्या होता है, हम 3 सेट को ऐसे बनाते हैं। ये सेट ए है, ए बी और ये सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब कि मतलब तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन। तो तीनों सेट कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये तीनों सेट में आ रहा है। देखिए सेट ए में भी आया, सेट बी में भी आया और सेट सी में भी आया। ये पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस पोर्शन में सिर्फ ए और बी ही आ रहा है। ये देखिए ए और बी ही आ रहा है। इस पोर्शन में सी और ए आ रहा है, इस पोर्शन में सी और बी आ रहा, ए नहीं आ रहा। इसलिए ये कहलाता है बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या कहलाता है, बी इंटरसेक्शन से। ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन से। ये कहलाता है पोर्शन आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये कहलाता है ओनली सी, ये वाला पोर्शन, ये जो मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ छोटा सा, ये क्या कहलाता है, ओनली सी। ये वाला पोर्शन आपका ओनली बी हो जाएगा और ये पोर्शन आपका ओनली ए हो जाएगा। ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमको मेन फोकस करना है वेन डायग्राम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से। तो पहले हमको यूनिवर्सल सेट बनाना होता है। हमको क्या करना होता है, पहले यूनिवर्सल सेट बनाना होता है। तो हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। हमारे पास 3 सेट है, तो 3 सेट हम ऐसे बना लेंगे। ये बन गया हमारा 3 सेट, ए बी सी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ हमको यूनियन करना है सी का। तो पहले हम इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पोर्शन होता है। अगर 2 सेट दे रखा होता और हमको बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ये पोर्शन आ जाता। उसके साथ हमको यूनियन किसका करना है, सी के साथ करना है। तो सी, तो अगर सिर्फ सी दे रखा होता, ये देखिए 3 सेट हम मानते हैं, सी बोलता, तो ये पूरा सी आ जाएगा। और इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला भी पार्ट आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा
ये देख, देखिए ये वाला पोर्शन आ जाएगा, पूरा पोर्शन आ जाएगा। ये देखिए ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। तीसरा, नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। ये क्या, यहाँ पे भी 3 सेट दे रखा है तो 3 सेट बना लेते हैं। ए बी और सी। तो पहले बोला कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, सिर्फ पहले 2 सेट से समझते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक सेट और था ए, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन होता है, इसके साथ हमको यूनियन करना है ए का, तो पूरा ए आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा ए आ जाएगा, पूरा ए। तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये देखिए ए आ रहा है पूरा, ए पूरा लेना है, उसके साथ जो बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास रहता था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिखते थे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते थे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास रहता है कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर दीजिएगा। तो इसका वेन डायग्राम भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, इधर देख, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, मतलब ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे, यही होगा ना। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये जितने भी हैं सब आ जाएंगे, और उसको यूनिवर्सल में माइनस कर देना। अब यूनिवर्सल में क्या बचा, ये साइड वाला ही पोर्शन बचा है, ये देखिए साइड वाला ही पोर्शन बचा है, तो यही शेड हो जाएगा, यही क्या होगा, इसका शेडेड पोर्शन हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा, इसको यूनिवर्सल शेड बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप निकालिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले तो 3 सेट बना लीजिए, ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, उनका कॉमन पार्ट ले लेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट रहता
तो आप क्या करते, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट अगर सिर्फ निकालना रहता तीन सेट्स में अगर सिर्फ आपसे पूछता कि आप निकालिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आता, ये बाहर वाला पोर्शन आता, ये बाहर वाला पोर्शन आता, ठीक। उसके साथ जो ए नहीं है, हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में ए को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए को हटा रहे हैं, तो अब ए हट रहा, अभी देखिए ये वाला भी पोर्शन आ जाएगा, ये देखिए ये ए नहीं है, ये सभी क्या है, ए नहीं है, ये सभी क्या है, ए नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी, ये दो तीन सेट लेते हैं, ठीक, ये बी है और ये सी है और ये ए है। बी यूनियन सी क्या होगा, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, देखो सारे एलिमेंट्स बी के आ जाएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बाहर वाला तो कोई भी पोर्शन होगा ही नहीं कॉमन, क्योंकि ये बाहर नहीं जा रहा, अंदर वाला ही कॉमन होगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये शेडेड है लेकिन ये ए में आ रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये देखिए ये वाला हो जाएगा जो ए के छोड़ के, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए बी यूनियन सी में ये वाला भी पोर्शन आ रहा था, ये वाला जो पोर्शन है ये भी आ रहा था, और ए का कॉम्प्लीमेंट में ये सब पोर्शन आ रहे थे, मतलब यहाँ से लेके ये सब पोर्शन। तो कॉमन क्या था, कॉमन यही था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो ये ए बी सी और यूनिवर्सल सेट, ठीक। ये है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। हमको बोला ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला कि ये सभी सिर्फ ए को छोड़ा के बाकी सब, मतलब ये सभी है ना, सभी आ जाएंगे, सभी आ गए। फिर बोला सी माइनस बी, मतलब सी माइनस बी क्या डिनोट करता है, सी माइनस बी मतलब सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो देखो यही पोर्शन जो है वो बी में है, बाकी सब क्या है, सी में बाहर, तो सब यही वाला आ जाएगा। तो देखो अब इन दोनों का कॉमन, तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें दोनों आ रहे हैं, लाल कलर वाला भी आ रहा, ब्लू कलर वाला भी आ रहा। तो देखो यही वाला पोर्शन है जिसमें लाल भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, लाल भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। तो इसका शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका कैसे बनेगा वेन डायग्राम, तो आइए देखें।
तो आपका यूनिवर्सल सेट U है, ये A है, B है और ये आपका C है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसलिए इससे पहले हम रफली समझते हैं इसको। A B C और ये आपका यूनिवर्सल सेट U। B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन क्या है? तो देखिए B और C में कॉमन ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है। उसके साथ A क्या है? A में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों मतलब कि A में पूरा मतलब A आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या करना है? इन दोनों का यूनियन करना है। ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था। तो ये जितना पोर्शन कलर्ड हुआ ये सभी क्या होंगे? इसमें आ जाएंगे। तो कर दीजिए। इंटरसेक्शन में हमको क्या देखना होता है? कॉमन देखना होता है, और यूनियन में जो कलर्ड होगा सब आ जाएगा। तो ये इसका हो गया 8 और लास्ट है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। A इंटरसेक्शन B यूनियन से ये क्या होगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये सेट A है, B है और ये C है, और ये यूनिवर्सल सेट U है, ठीक। तो हमारा इसको करना है ना, तो पहले हल्का सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये A B और C इन दोनों में कॉमन देखना है। तो A में अगर हम करें तो ये पूरा ब्लू कलर से होगा, A हो गया। B यूनियन C, तो B यूनियन C में B के भी एलिमेंट्स आएंगे और C के भी एलिमेंट्स आएंगे। ये देखिए ये भी आ जाएगा। तो कॉमन क्या हुआ? देखो ये वाला पोर्शन में ब्लू और लाल आ रहा है, और ये वाला पोर्शन में ब्लू और लाल आ रहा है। तो इसका शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका शेडेड पोर्शन हो जाएगा, जिसमें लाल भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे कि आपको A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाए, तो आप क्या कीजिएगा? हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता था कि अगर रहे A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट रहे तो हम इसको लिख सकते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ यही करते हैं। हम क्या करेंगे ना, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बोला, तो हम जानते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? यूनिवर्सल में A को हटा दीजिएगा, यूनिवर्सल में से A को हटा दीजिएगा। अच्छा, आपसे कोई बोले कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या कीजिएगा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्स में से अगर हमको पूछे कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? यूनिवर्सल में से A यूनियन B को हटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? यूनिवर्सल में से A यूनियन B को हटा दीजिएगा। हटाने ना, तो यहाँ पे भी यही करते हैं। पहले तो यहाँ पे A और B दो ही सेट दे रखे हैं, A और B दो ही सेट्स दे रखे हैं। गलत बन गया। A और B दो ही सेट्स दे रखे हैं, तो ये हमारा A आ गया और ये हमारा B आ गया। A और B और यूनिवर्सल सेट। तो आपको क्या करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से A यूनियन B निकाल देना है। तो A यूनियन B क्या होता था? A यूनियन B
ए यूनियन बी क्या होता था, ए अगर ये ए है ये बी है तो ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स आ जाते थे, जो भी ए और बी दोनों के सेट्स में हो वो सभी एलिमेंट्स आ जाते थे। तो हमको यही शेडेड पोर्शन माइनस कर देना है एक किस में से, यूनिवर्सल में, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो माइनस कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यही पोर्शन बचेगा। इसको हटा दिए इस, क्योंकि ये ए यूनियन बी के थे। टेन में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम डी मार्गन्स लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी मार्गन्स लॉ से इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम करना है, जैसे हमने अभी देखा कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। तो हमसे कोई पूछे कि आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कीजिएगा, मतलब हटा दीजिएगा। तो पहले सेट्स ड्रॉ करते हैं। ये मान ए है और ये बी है, ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये वाला पोर्शन कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से यही पोर्शन हटा देंगे। तो इस पोर्शन को हटाना है, इस पोर्शन को हटा दिए, बाकी सभी आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेके जो भी होगा सब आ जाएगा, इधर सब सेट होगा, बस ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन को छोड़ के। देखो ये हो गया शेडेड पोर्शन। अब हमारा आता है आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.6। क्या आता है, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट कि ए यूनियन बी 1,2 क्या आ जाए, 1 2 3 5 7 आ जाए। तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर हम आपको बोले कि अगर ए दे रखा है 1 2 3, ठीक, बी दे रखा है 3 4 5 6, और आपको बोले कि ए यूनियन बी निकाले, तो आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 भी लिखिएगा और ए के एलिमेंट्स है वो भी लिखिएगा और बी के भी एलिमेंट्स है वो भी लिखिएगा। जैसे 3 आ चुका था तो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक, ऐसा कीजिएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ए क्या होगा। देखिए 1 और 2 आ चुका है, तो हमारा ए यूनियन बी में ए में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लिख दें 1 2 3 5 7 9। तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो भी ये आएगा। ए ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो सकता है कि 2 3 5 7 9, लेकिन आप देखिए 3 5 7 आप यहाँ पे 10 11 ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो ए यूनियन जब कीजिएगा इस सेट के साथ तो वो ज़्यादा देगा, इसलिए हम सिर्फ 9 तक ही ले सकते हैं। ये ऑड है जो कि 9 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए 9 ही तक ले सकते हैं। और ए को हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 3 5 7 9 भी ले सकते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा ए सेट क्या है, यही है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 5 7 9। इसके साथ अगर आप यूनियन कीजिएगा इसका, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, 1 2 लिखिएगा और फिर ये भी लिख दीजिएगा 3 5 7 9 आ गया। फिर इसका अगर यूनियन करते हैं इसके साथ तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 7 9, लेकिन ये तो लार्जेस्ट हो जाता, स्मॉलेस्ट तो नहीं रहता, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल टू दिस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 कर ही लेते हैं।
लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो फर्स्ट में क्या बोला कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बाय प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, नहीं बाय प्रॉपर्टी तो प्रूव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये यूनियन भी, नहीं प्रॉपर्टी से प्रूव नहीं कर सकते। तो हम पहले LHS लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक ना। तो ए क्या है, 1 2 3 4 5, यूनियन करेंगे बी यूनियन सी में। तो देखिए बी यूनियन सी कीजिएगा तो क्या आएगा, बी के एलिमेंट 2 4 5 6 भी आएंगे और सी के भी जो एलिमेंट्स है वो भी आ जाएंगे। तो 4 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 ये हो गया, 2 4 5 6 7, इन दोनों का यूनियन कीजिएगा क्या आएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4 5, इस सेट के भी एलिमेंट्स लिखिएगा, इस सेट के भी एलिमेंट्स लिखिएगा। देखिए 2 4 और 5 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए अब इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 7, अब हम RHS लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखिए ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 4 ऑलरेडी आ चुका है, 2 4 5 ऑलरेडी आ चुका है तो सिर्फ 6 आएगा अब। तो इसमें क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गए। इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। 4 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, देखिए 1 दोनों में है 1 आ जाएगा, 2 भी दोनों में है 2 आ गया, 3 भी दोनों में है 3 4 5 6 7 नहीं आया, 7 कहाँ मिसिंग रह गया। ए यूनियन बी देखिए एक बार, ठीक है, ए यूनियन सी देखिए 7 आ रहा है, ये कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ, अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी देखिए 2 3, ठीक है 7 आएगा, ए यूनियन बी में 7 तो आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिएगा तो भी 7 आ जाएगा। कहाँ पे मैं एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ना। हाँ तो ए में 1 2 4 5, ओह ये 3 नहीं है यहाँ पर, 2 3 5 6, 2 3 5 6, यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7, ठीक है। तो बस ये मिस्टेक्स ही उसे सुधार लेता हूँ। अब हमें निकालेंगे, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा, 2 3, तो जब हम ए यूनियन मतलब बी यूनियन से निकालेंगे तो क्या आएगा 2 3 भी आएगा, 4 5 6, 2 3 भी आ गया, 2 3 5 6, 2 3 5 6 भी आ गया और 4 5 6 7 भी आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, हाँ ये सही है। अच्छा अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या निकलेगा, ए यूनियन बी फिर से निकालिए, इसको काट दीजिए, ये गलत है। ए यूनियन बी, तो ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है तो 3
5 भी आ चुका है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, इंटरसेक्शन कर रहा है। अभी भी तो 7 तो आया नहीं, तो मतलब ये वेरीफाइड नहीं होगा। हाँ, तो इन दोनों में क्या आ गया, तो देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया, तो हेंस इट इज नॉट, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि देखिए एक बार और चेक कर ही लेता हूँ, ऐसे किसमें तो अधिकतर ट्रू ही होता है। A यूनियन B यूनियन C, ए में क्या था 1 2 4 5 था, यूनियन किए बी यूनियन से 2 3 5 6 लिखे, 2 3 5 6, ठीक है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है, तो दोनों का ले लिए, तो 1 2 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। ए यूनियन बी निकाले, तो ए क्या था 1 2 4 5, 4 5 6 7, अच्छा 7 छूट गया, 7 आ जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। वही मैं सोचा, ये आइडेंटिटी ट्रू तो होती ही होती है। तो therefore LHS equal to RHS, hence true, hence it is true। तो बस आज के लिए इतना ही करता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में